कबीर साहिब जी महाराज कह रहे हैं माया के अनेक रूप हैं और सब लोग माया खोजते हैं, सब लोग माया खोजते हैं। कबीर साहिब जी के पास एक आदमी आया, वो जमींदार था। वो कबीर साहिब से यही कहा कि हमको माया चाहिए। तो कबीर साहिब जी ने कहा बताओ, हम तो माया छुड़ाते हैं कि माया से दूर हो जाओ, और तुम मुझसे माया ही मांग रहे हो। कौन सी माया तुमको चाहिए? हर तरह की माया, तो माया ही तो है। जितने भी संसार में तुम देख रहे हो, कहीं गो गोचर जहाँ लग मन जाए सो सब माया जानो भाई, सभी तो माया के रूप हैं। ये संसार में जितना भी दृष्टि गोचर होता है, जो कुछ भी तुम देखते हो सब माया के रूप। कोई ऐसा नहीं है जो माया का, सभी तो माया के रूप हैं। धन भी माया का रूप है, जमीन जायदाद भी माया का रूप है, बाल बच्चे भी माया के रूप हैं, स्त्री परिवार सभी माया के ही तो रूप हैं। तुम्हें कौन सी माया चाहिए? तो कबीर साहिब जी महाराज ने कहा ये बताओ तुम किसको मानते हो? कहे भगवान कृष्ण को मानते हैं। तो कहें भगवान कृष्ण ने माया के बारे में कुछ समझाया बुझाया? कहें बहुत कुछ समझाया लेकिन समझ में कुछ आया नहीं। कहें कि भगवान कृष्ण एक द्वारिका में एक बार सुबह सुबह दातुन कर रहे थे और रुक्मणी जी पानी ले करके जो खड़ी थी कि दातुन कर लें, हम इनको पानी दें और अपना कुल्ला करें, हाथ मुंह धो लें। और वो दातुन कर ही रहे थे, तब तक बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे कभी भगवान श्री कृष्ण। तो रुक्मणी ने हंसने का कारण पूछा, हंसने का कारण पूछा। तो यही कहा कि प्रभु ये बताइए कहीं हमसे कोई चूक तो नहीं हो गई सेवा में, कोई बात तो नहीं हो गई कि आप जो है हंस रहे हो? कहीं नहीं नहीं देवी, आपसे तो कोई चूक हो ही नहीं सकती, ऐसी बात नहीं। कहें तो कौन सी बात है, हमको तो बताइए। कहें ये तो देख रही हो ये चींटी और चींटा? कहें हाँ। कहें ये जो चींटी आगे जा रही है, चींटा दौड़ रहा है उस चींटी को पाने के लिए कि उसके साथ मैं मिल जाऊं, मैं इसी को देखकर हंस रहा हूं। तो रुक्मणी ने कहा अरे स्वामी इसमें कौन सी बात है, अरे चींटी है, चींटा उसका पीछा कर रहा है, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। कहें कि प्रिय तुमको ये नहीं मालूम है, ये जो चींटा है चींटा, इसको मैंने 14 बार इंद्र की पदवी दी है, यह 14 बार इंद्र बना है। इंद्र का पद पाकर भी यह भोगों से संतुष्ट नहीं हो पाया। इंद्र में इंद्र पद भोग जो नहीं है, वहाँ पर जितना दिल चाहो भोगो। और 14 बार यह इंद्र बना है, फिर भी इसकी भोग की लालसा ख़त्म नहीं हुई है। अब देखो ये चींटा की जो नहीं पाया है और चींटी के साथ वही काम करने के लिए जा रहा, अभी इसकी भोग की तृष्णा मिटी नहीं। यही सोचकर मैं हंस रहा हूँ। तो वह आदमी कहा कि आप हमको बातों में उलझा रहे हैं, आप कहते हो कि मैं माया का अनुभव कराता हूँ, माया का अनुभव कराते हो, हमको माया का अनुभव करा दीजिए। कहें तैयार हो माया का अनुभव करने के लिए? कहें हाँ। और कबीर साहिब जी अपनी झोपड़ी से निकले, उसको ले करके चल दिए, कुछ दूर जंगल की तरफ जाने लगे। तो पहले के ज़माने में ज़्यादा अब तो जंगल काट दिए जाते हैं, लेकिन पहले के ज़माने में सब जंगल ही जंगल रहा करते थे। तो जाने लगे जंगल में। तो वह कहा कि कबीर साहिब से गुरु जी हमको प्यास लग गई है। और कबीर साहिब ने कहा हमको भी प्यास लग गई है। तो एक पेड़ पर वो चढ़ गया और देखता है तो एक जगह दूर थोड़ा जल दिखाई पड़ा। तो वहाँ गया। वहाँ जब गया तो सोचा कि मतलब पानी थोड़ा ले, पत्ता नहीं, बड़े पत्ते होते थे जंगल में, पत्ता का दोना बनाया और पानी जैसे निकाला तो पानी सब मैला था। तो ध्यान से देखा कि उसमें हाथी जो है, उस पानी में हाथी जो है गई थी, तो हाथी के जाने से पानी मैला हो गया था, क्योंकि जल थोड़ा था। तो कबीर साहब ने कहा अच्छा चलो और दूसरी जगह जो है पानी पी लिया जाएगा।
तो जाते जाते और दूर आगे बढ़े तो वह थक गया था एकदम। तो कहा कि गुरुजी ये चला नहीं जाता है और थोड़ा विश्राम कर लें तब फिर आगे चलेंगे। तो कबीर साहब जी ने कहा ठीक है विश्राम कर लो, तब आगे चलते हैं। तो वह विश्राम करने लगा और कबीर साहब जी ने कहा कि जाके तुम पानी ले आओ विश्राम करके। तो वह विश्राम करने लगा। तो जब विश्राम करने लगा तो उसको याद आया कि कबीर साहब जी को भी पानी पिलाना है, अपने भी पानी पीना है। यही सोच रहा था। तो तब तक क्या देखता है कि वह पानी लाने के लिए जा रहा है। तो जाते जाते आगे बढ़ा तो एक कुआं दिखाई पड़ा। उस कुएं पर कई लड़कियां जो है पानी भर रही थी। तो एक लड़की बड़ी सुंदर थी, वह भी पानी भरने के लिए आई थी। तो और लड़कियां तो पानी भर के चली गई और वह बाद में पानी भरने लगी। पानी भर के जब वो जाने लगी तो उसके रूप रंग को देख करके ये जो नवयुवक थे जो कबीर साहब जी से जो है माया के बारे में बात कर रहे थे, वो उसको देखें तो उसके रूप रंग को देख कर ये मोहित हो गए उसके ऊपर। और जब मोहित हो गए तो वो जिधर जा रही थी पानी लेकर के उसके पीछे पीछे ये भी जाने लगे। तो गांव था, तो गांव के बाहर उसका जो है मकान था। अब अपने मकान में चली गई अंदर, तो ये भी चले गए उसके मकान पर। तो उसका मकान पर चले गए तो आवाज़ दिया, कहा कि नारायण नारायण नाम जपा। तो उसके पिता अंदर से बाहर निकले, घर के अंदर से। तो देखें इनका कुछ वेशभूषा साधारण था, मतलब ये जो है जैसे लगता था कि कोई अच्छे घराने का ये लड़का है। तो कहें कि भाई साहब, उसके पिता ने कहा भाई साहब आप कैसे हमारे घर पे आए, सेवा हुआ किया, पानी वानी दिया। तो कहा कि देखिए हम आए हैं आपके घर पे इसलिए आए हैं कि आपकी जो लड़की अभी अंदर गई है, हम उसके साथ शादी करना चाहते हैं। यदि आपको मंजूर है तो हम शादी के लिए तैयार हैं। तो वह सोचने लगा कि ये कैसे जो है अजीब तरह के मतलब हैं, लेकिन देखने में ठीक ठाक लगते हैं, सुंदर भी है, ठीक ठाक भी है। सोचने लगा लड़की की शादी हमको कहीं करना ही है और संजोग से बड़े घर पे आ गया तो शादी कर देंगे। तो सोचने लगा, यही सब बात सोच रहा था। तो विचार किया, कहा कि ठीक है हम आपसे शादी कर देंगे, लेकिन एक बात है, हमारे लड़की के सिवा और कोई हमारे पास है नहीं, इसलिए आपको घर जमाई बन के रहना पड़ेगा, यानी यहीं पे आपको रहना पड़ेगा। तो कहा ठीक है हम यहीं पे रहेंगे। तो शादी शुभ मुहूर्त दे करके शादी हो गई। अब जो है दोनों पति पत्नी वहाँ रहने लगे। अब सारा घर बार यही देखने लगे, खेती बाड़ी भी ये करने लगे। अब इसके बाद बढ़िया से खेती बाड़ी करते रहें। कई साल ऐसे गुजर गया। इनको 3 बच्चे भी हो गए, बच्चे भी थोड़ा थोड़ा उम्र के हो गए। तो और इतना धन दौलत कमाए खेती बाड़ी से कि मतलब ये मालूम हुआ, गांव में हल्ला मच गया कि भाई वो ज़मींदार आदमी है, वो भी मतलब रईस आदमी है, इतना धन इनके पास हो गया। तो इनकी भी लोग इज्जत करने लगे, गांव वाले भी इज्जत करने लगे। भाई रईस आदमी जब हो जाता है तो इज्जत लोग करते हैं। आराम से रह रहे थे। अभी तो गए थे भूल कि हमको जो है पानी लेके जाना है, कबीर साहब जी को पानी, ये सब तो ये सब पता नहीं है। अब उसी में परिवार में बाल बच्चों में और जो है अपना खेती बाड़ी करने में, उसी में अपना जो है ये मस्त हो गए। संजोग से एक साल ऐसा हुआ कि बहुत तेज़ नदी जो बह रही थी, बहुत तेज़ नदी में बाढ़ आई और वह बाढ़ इतना ज़्यादा आ गई कि वह गांव के करीब में आ गई। सब लोग गांव से बाहर भागने लगे। अब ये भी जो है जब देखें पानी ज़्यादा आ गया, गांव में भी आ गया, तो ये भी अपने बच्चों और अपने जो है पत्नी को लेके बाहर निकलने लगे। तो लेकिन पानी ज़्यादा बढ़ने लगा तो कभी एक बच्चे को ऊपर करते, तो कभी दूसरे को ऊपर करते, तो कभी तीसरे को ऊपर करते, ऊपर नीचे ऐसे करते लेके जा रहे थे। लेकिन पानी इतना बढ़ गया कि पत्नी का भी हाथ छूट गया, पत्नी भी पानी में बह गई और इसके बाद एक एक करके सारे बच्चे भी बह गए। अब ये खड़े होकर के जो है
अब सोच रहे हैं कि आखिर हो क्या गया। अब पत्नी के लिए, बच्चों के लिए तड़प रहे हैं, रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। लेकिन एक धारा नदी से ऐसी फिर निकली कि उसमें पूरा गांव ही डूब गया और उसमें ये भी बह गए। ये भी जब बह गए, नदी की धारा में जाने लगे और इसके बाद जब डूबने लगे, उतराने लगे, डूबने लगे, तो उन्होंने कहा हमको बचाओ, बचाओ, हमको बचाओ। आवाज़ दिया, बचाओ मालिक, हमको बचाओ। तो कबीर साहब जी उनकी बाँह को पकड़ के बाहर निकाले। देखते हैं कि कबीर साहब जी बाँह को पकड़ के बाहर निकाल रहे हैं। तो कबीर साहब ने उनको एक झटका दिया। तो जब एक झटका दिया तो उनको होश हुआ। तो जब उनको होश हुआ तो कबीर साहब जी से कह रहे हैं, मैं कहाँ हूँ, मैं कहाँ हूँ, मेरे बच्चे कहाँ चले गए, मेरी पत्नी कहाँ, सब बह गए, फिर मैं यहाँ कहाँ हूँ, कैसे यहाँ पर हूँ। तो कबीर साहब जी ने कहा, अरे तुमको होश नहीं, तुम मेरे लिए पानी लाने के लिए गए थे, मुझको ही भूल गए। मेरे लिए तुम पानी लाने के लिए गए थे और मुझको ही भूल गए। कहें गुरुजी आखिर ये सब क्या हुआ, हमने क्या देखा, क्या ये सपना था। कहे हाँ, तुम माया का अनुभव करना चाहते थे ना, ये सब माया थी। अभी तुमको थोड़े ही समय हुआ है। कहें थोड़ी समय में हम कितना अपने जीवन का कितना बरस बिता दिए, बाल बच्चे भी हो गए, खेती बाड़ी भी मैंने किया, इतना साल बिता दिया। कहें हाँ, तुम चाहते थे ना माया का अनुभव करना, यही है माया। लेकिन ये बता, तुमने कितनी मेहनत किया खेती बाड़ी में, कुछ तेरे साथ गया? तुम अपने बच्चों के साथ और अपनी पत्नी के साथ कितनी मोह माया में तुम फंसे थे, और मुझको पानी लाना भी, देना भी तुम भूल गए। क्या तुम्हारे बाल बच्चे, क्या तुम्हारी पत्नी तुम्हारे साथ है? कहीं नहीं। कहें गुरुजी तो ये क्या था? कहीं यही माया थी, यही माया थी। जब माया जिसको पकड़ लेती है तो वो भूल जाता है। माया तब चालू होती है जब अज्ञान चालू होता है, संशय चालू होता है, भ्रम चालू होता है, तब माया आ जाती, तब माया आ जाती। अब जीव उसी संशय भ्रम में जो है भ्रमता है। वह कबीर साहब के चरणों पे गिर पड़ा, कहा गुरुजी मैं समझ गया माया क्या है। इसलिए महात्मा समझाते हैं कि तुम करो, अपना मेहनत करो, लेकिन माया के पीछे मत दौड़ो, क्योंकि माया का भोग आज तक किसी ने कर नहीं पाया। आप माया प्राप्त करना चाहते हो, मेहनत करना चाहते हो, माया आपसे दूर भागेगी। उसी को पाने के लिए रात दिन मेहनत करोगे, लेकिन वह माया आपसे दूर होती चली जाएगी। उसी को पाने के लिए आप अपने जितना भी उताजोग होगा, अच्छा धर्म से या अधर्म से, जैसा भी चाहोगे, माया को प्राप्त करना चाहिए, लेकिन माया आपसे दूर भागना चाहिए। इसलिए कहा माया छाया एक सी, बिरला जानत कोई, और भक्ता के पाछे फिरे और सन्मुख भागी सोए। जो माया से दूर भागता है उसके पीछे पीछे माया चलती है, और जो माया को प्राप्त करना चाहता है उससे माया दूर भागती है। ये संसार है। संसार में कम ऐसे कोई होगा, जो कोई महात्मा संत होगा जो माया से दूर है, माया से दूर है। लेकिन सारे संसार के लोग सब माया को ही तो चाहते हैं, माया को ही चाहते हैं। माया में ही तो लोग ग्रस्त रहते हैं। ये मोह माया यही तो है। संसार में हर चीज़ तो माया है, उसको हम प्राप्त करना चाहते हैं, उसमें हम सुख खोजना चाहते हैं, लेकिन पूर्ण रूप से कोई माया का भोग कर नहीं पाता। इसलिए प्रेमियों, जितना आपको मिला है उसमें आप संतुष्ट रखो, मालिक का शुक्राना करो, मालिक का भजन करो कि मालिक मुझे संतोष दो, मुझे कुछ ना चाहिए। क्या जिनको कुछ ना चाहिए सोई शहंशाह, जिनको कुछ नहीं चाहिए वही शहंशाहों का शहंशाह है। उसके ज़रूरत भर के वो मालिक सब कुछ देता रहता है। प्रेमियों, इसके आगे का सत्संग फिर आपको अगली वीडियो में दिया जाएगा। आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। फिर अगला सत्संग आपको अगली वीडियो में मिलेगा। जय गुरुदेव।